Hello everyone, good morning. Today I am going to talk about human safety. Which one is more dangerous, AC and DC and why? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, AC करंट या फिर DC करंट। क्योंकि लोगों में अक्सर ये कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि हमारे शरीर के लिए कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ डीसी सिस्टम में। डीसी सिस्टम में क्या होता है कि वोल्टेज है उसमें कांस्टेंट होता है, समय के साथ चेंज नहीं होता, जिसके कारण से क्या होता है कि यदि हमारा बॉडी पार्ट उस लाइव वायर से यदि टच होता है तो वो पूरी तरह से चिपक जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है उस एरिया का जितना भी मसल्स या फिर टिश्यू है पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, पूरा तरह से बर्न हो जाता है। इन अदर हैंड जब बात करते हैं एसी सिस्टम में, तो एसी सिस्टम में क्या होता है कि वोल्टेज समय के अनुसार चेंज हो रहा होता है। जब हम इसका वेव फॉर्म चेक करते हैं तो पाते हैं कि इसका वेव फॉर्म पूरी तरह से साइनोसॉइडल होता है, यानी साइनोसॉइडल फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक सांप की तरह। एक बार पॉजिटिव जाएगा फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव जाएगा फिर जीरो आएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा फिर जीरो आएगा, इस प्रकार से ट्रेवल करता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों को 50 हर्ट्ज सप्लाई मिलता है, और 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और एक साइकिल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंक्लूड होता है। तो यदि हम बात करें 50 हर्ट्ज पे तो 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव इंक्लूड हुआ, तो टोटल मिला के 100 होता है। यानी जब उसका वेव फॉर्म पॉजिटिव पे जा रहा होता है तो पॉजिटिव पे जाकर के एक पीक पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद फिर वहां से जीरो आता है। उसी तरह से जब वो नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव में भी एक पीक पॉइंट पहुंचता है, उसके बाद फिर से वो जीरो होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब 50 हर्ट्ज पे हम बात करते हैं तो एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव पे पीक जा रहा है, 50 बार नेगेटिव पे पीक जा रहा है, टोटल मिला के 100 बार पीक को अटेंड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि एसी सिस्टम में हमें शॉक लगता है तो एक सेकेंड में एक बार नहीं 100 बार झटका देता है, यानी 100 बार शॉक लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि एसी सिस्टम हमारे लिए कितना ज्यादा डेंजरस है। और जब इसमें शॉक लगता है तो हमारा मसल्स, टिश्यू, नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि जो हार्ट का रिदम सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, उसको सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल की भूमिका अदा करता है वो है हार्ट। यदि हार्ट ही फेल हो जाए तो फिर उस इंसान को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी बचा पाना नामुमकिन है। जो कि एसी सिस्टम में हार्ट को जो हार्ट का रिदम सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो डीसी सिस्टम में जब यदि हाथ उस लाइव वायर से टच हो जाता है तो पूरी तरह से चिपक जाता है, रिजिड हो जाता है, पूरा बॉडी टाइट हो जाता है। और एसी सिस्टम में चूंकि एक सेकंड में 100 बार शॉक लग रहा होता है, जिसके कारण से हमारा हाथ क्या होता है पूरा वाइब्रेट कर देता है, पूरा शरीर वाइब्रेट करता है। और एक सेकंड में जब 100 बार शॉक लगा रहा होता है तो हमारा शरीर का जो मसल्स है, टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, इवन जो हार्ट का रिदम सिस्टम है पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और ऐसे में उस मनुष्य का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि जो एसी है वो मोर डेंजरस है डीसी से।